प्रशासन बाहर करवार लोकंकर काम है। प्रशासन को सुरक्षा दबार प्रशासन रो काम है। तो इन्हें प्रशासन कहीं गला। प्रशासन पहला दिन सुरक्षा दे नहीं पारला। पहला दिन आमर लोके पत्थर रे लाठी रे लुहा छड़ रे मार खाइले। आउ सेते बेलकू कलेक्टर आउ एसपी केन के रोमांस करबार लगे जाइथिले सेटा मुई जानबार लगे चाहूँ। तार परे फिर तरे हनुमान जयंती हला। हनुमान जयंती दिनो फिर गाय पिटले आमर लोग को। आओ आमर लोग मान को तार परे लिस्ट करी करी जेल रे भरी देले। आमर लोग को जन जेल रे भरले तांको देले सुखा भात। आओ जन माने तांकर लोग को गिरफ कले तांको नेक रखले सोहेला जेल रे आ तांको देले बिरयानी। सही पारमा गए। सही पारमा गए। आओ समलपुर और गोटे माफिया आओ एहे जे एमपी उठीचे ये दुई जन मिसिकरी दंगार चक्रांत करिथिले। आमर सरकार आसुचे से माफिया के गोड़ आ हाथे हाथ कड़ी गोड़ कड़ी पिंधई करी समलपुर राज रास्ता रे घेसरे घेसरे की नहीं नमी तो मोर ना भी जय नारायण हुए है। तो सब समझते जानी रखी तिवार कथा से माफिया को सबु काम रे से टांग अड़ौचे। आज समलपुर रे से सबुद्र बड़ धनी है से माफिया को बदला नवार समय आसी जाए। से माफियार हाथ पड़े बहुत लंबा पांडियान तक अच्छे। आई पांडियन का करुछे आमे उड़िया मारण नीति गोटे रखीचे। पांडियन का करुछे जेन जगह रे बड़ बड़ काम बड़ बड़ ठिका पुरी मंदिर हो कि समलेई मंदिर हो से जगह मान के तमिलनाडु रो लोग आनी करी काम दौछे। आ आमर लोके भारत माता की। भारत माता की। एक दुई मिनिट भितरे माननीय गृहमंत्री आम सामना को आसबे मंच रे पहुंची सारे। मु आपण समस्त को ए अंचल लोकसभा प्रार्थी भावे आपण मानकर समर्थन भिक्षा करुचे। मां समलेई आशीर्वाद महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद आपण मान माध्यम रे मते मिलू। आमे एठू निर्वाचित हेले दुईटा इंजिन एठू निर्वाचित हेले ओडिशार विकास हब। दिल्ली रे नरेंद्र मोदी तीसरा बार प्रधानमंत्री बनमे। आपण मानकर आशीर्वाद दरकार आपण मानकर सहयोग दरकार आपण मानकर समर्थन दरकार। माननीय गृहमंत्री आम पाखे पहुँचले। मु निवेदन करुछि पद्म फूल चिन्ह रे दुईटा एमपी आ एमएलए पाई भोट देगी जययुक्त करेबे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। समलपुर माटी स्वागत करे अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। समेश्वरी माटी स्वागत करे अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। और वीर सुरेश माटी स्वागत करे अमित शाह जी स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। मुझे हमारे केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी को माल्यार्पण पर देवार लगी आमर मंच पर बसी समस्त नेतृत्व को अनुरोध करूँ। मुई मोर केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध करुचे से मोर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को
उत्तरीय दिगरे सम्मानित करबे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। संगे संगे माँ समलेश्वरी फोटो चित्र दे भी सम्मानित करबे लाउरी भाई। मुई वर्तमान जोधा को अनुरोध करूचे से उत्तरीय एवं पेंटिंग दे करी वर्तमान अमर राज्य सभापति श्री मनमोहन सामल जी को मैं अनुरोध करूचे आज तक वक्तव्य रखबे श्री मनमोहन सामल जी। भारत माता की संबलपुर ठारे अनुष्ठित निर्वाचनी सभार आपण मानकर आकर्षण भारत यशस्वी गृहमंत्री अमित शाह जी आपणकर दुख सुखर साथी आम भारतर शिक्षा मंत्री आपण मानकर लोकसभा प्रार्थी धर्मेंद्र भाई राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत भाई प्रताप नना ब्रिजमोहन जी अपराजिता अपा विरोधी दल नेता जयनारायण भाई आमर समस्त विधायक बंधु एवं उपस्थित मोर समस्त संग्रामी भाई मानक मु अभिनंदन जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी एवं आगामी निर्वाचन आपण मानक पई ओडिशा पई भारतवर्ष पई ऐतिहासिक निर्वाचन ये निर्वाचन आमको तृतीय थर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री करने आमे समस्ते विजय संकल्प समावेश उपस्थित अच्छा ओडिशा रे प्रथम थर पर बीजेपी सरकार करने आपण माने ये विजय संकल्प समावेश समस्ते संकल्प नापी आस बंधुगण लंबा समय 24 वर्ष पर आज सबू समस्त मन गोटे परिवर्तन वातावरण आरंभ बीजेपी सरकार को आसिले धान क्विंटाल 3100 टंका किणव चाषी को 1000 टंका अधिक दब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो स्वप्न अच्छी चाषी रोजगार को द्विगुण करब 100% जमीन जलसेचन करब कृषि भित्तिक शिल्प हम शीतल भंडार हम प्रोसेसिंग यूनिट हम किसान सम्मान निधि रे चाषी मान को ना जोड़ा बंधुगण सुभद्रा योजना रे 50,000 टंकार भाउचर दिया आगामी दिन में 25 लाख लखपति दीदीर परिकल्पना जो प्रधानमंत्री अच्छी ताकू साकार करवा प्रक्रिया आरंभ हम से टंका फेरस्त निना सब माँ भौणी मान को 50,000 टंका भाउचर बीजेपी दब चिट फंड रे जमाकारी मान को से टंका फेरस्त भारतीय जनता पार्टी सरकार फेरब सरकारी चाकरी जो पदवी खाली पड़ी से पदवी को पूरा एवं वर्ष को 1 लाख चाकरी 5 वर्ष 5 लाख सरकारी चाकरी आम दबू जो लक्ष लक्ष युवक मैंने दादन घटिया को बाहर को जाउचंती तापाई पर्यटन से विकास करा एवं शिल्प शिल्प शिल्पायन हम जहाँफल लक्ष लक्ष युवक युवती कर्म संस्थान पाइबे अधिक आलोचना मु करी ना मु आशा करी आपण संकल्प नहीं कि जी अखंड परिश्रम करेंगे 25 तारीख दिन धर्मेंद्र भाई और 7 जन विधायक प्रार्थी आमर समस्ते जययुक्त हे निर्वाचित हे ये
संकल्प नहीं कि समस्त में जीवा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद मनमोहन सामल जी। बर्तमान आम समस्त प्रिय आम हृदय सम्राट तथा आमर जहाँ आम अपेक्षा करूँ आज मुख्य अतिथि केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी को मैं अनुरोध करुच्ची आसिक वक्तव्य रखबे। श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, संबलपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो। उड़ीसा में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए। सभी दीदी लोग भी उठाए हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की सभा में मंच पर उपस्थित मेरे मित्र और भारत के शिक्षा मंत्री, संबलपुर के भाजपा उम्मीदवार भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, बहन श्रीमती अपराजिता सारंगी जी, भुवनेश्वर की प्रत्याशी, बालेश्वर के प्रत्याशी प्रताप सारंगी जी, बैजंत पांडा जी, श्री जय नारायण मिश्र जी, रवि नारायण नाइक जी, नौरी नायक जी, टंकाधर त्रिपाठी जी, जिनके नेतृत्व में ओडिशा में परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, हमारे बालेश्वर के प्रत्याशी श्री गिरीश पटेल जी, श्री गोविंद अग्रवाल जी, सीमांचल खटाई जी, तुलसी अग्रवाल जी, और आज विशाल सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले इस महान उत्कल भूमि पर मैं आया हूं, संबलपुर आया हूं, तब महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां से सीधा सभा समाप्त कर कर समलेश्वरी माई के चरणों में मैं शीश झुकाने जाऊंगा। ये हमारा शक्तिपीठ पूरे कोस्टल ओडिशा को और पूरे ओडिशा को संबल देने वाला है। समलेश्वरी मंदिर, घंटेश्वरी माता, बुध राजा मंदिर, विम्बलेश्वर शिव मंदिर, ये सभी को प्रणाम करता हूं। अभी अभी मुझे महान कवि गंगाधर मेहर जी का चित्र भेंट किया गया। आज गंगाधर मेहर जी की आत्मा जहां पर भी होगी बड़ी प्रसन्न होगी, क्योंकि 25 साल के बाद ओडिशा की भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति के आधार पर ओडिशा में एक सरकार बनने जा रही है, एक सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज मैं बताने आया हूं, मैं जहां जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं, अमित भाई हमारे सांसद को आप मिनिस्टर बना देना। स्वाभाविक है, परंतु संबलपुर वालों, मोदी जी ने आपके यहां
बना बनाया मिनिस्टर भेज दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को भेजा है। हमारे जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हैं, मैं सबकी सीटों का जायजा लेकर कहता हूं, इस बार ओडिशा में ऊपर भी कमल खिलने वाला है और नीचे भी कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब ओडिशा में आया हूं। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। भाइयों बहनों, देश भर के मतदाताओं के लिए सिर्फ 400 पार का लक्ष्य है, मगर मेरे ओडिया भाइयों बहनों के लिए 400 पार अकेला नहीं है। इसके साथ साथ विधानसभा में भी 75 से ज्यादा सीट कर यहां कमल खिलाना है। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, एक और तो देश को सुरक्षित करने का चुनाव है, देश को समृद्ध करने का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और दूसरी ओर हमारे ओडिशा को समृद्ध करने का चुनाव है। हमारी ओडिया भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके सम्मान को फिर से प्रस्तावित करने का चुनाव है, और महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को सम्मान और जीवित रखने का ये चुनाव है। मोदी जी ने हमेशा ओडिया भाषा, संस्कृति, उसका गौरव किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारी ओडिशा की ही गरीब आदिवासी के घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र ओडिशा का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, दुनिया भर के नेता। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। भाइयों बहनों, ये ओडिशा की सरकार महान पाइका विद्रोह को, पाइकाओं के स्वतंत्र संग्राम को भुलाने का काम कर रही है। मोदी जी ने पाइका सम्मान में एक सिक्का और डाक टिकट जारी कर पाइका संघर्ष को दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का काम किया। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कह कर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी की संस्कृति और परंपरा को पर्यटन के नाम से समाप्त करने में लगे हैं। हमारे श्री क्षेत्र को
कॉमर्शियल सेंटर में बदलना चाहते हैं। मठ मंदिर तोड़े गए, चारों द्वार खुलते नहीं है, और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बंद करने की पूरी साजिश हुई थी। जगन्नाथ भला करे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी रथ यात्रा की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं ओडिशा की जनता को कहने आया हूं, मैं देश भर की सरकारों के कामकाज का विद्यार्थी आदमी हूं। हमारा ओडिशा जो है ये देश भर में सबसे समृद्ध राज्य है, और देश भर में सबसे गरीब जनता अगर कहीं है तो वो भी ओडिशा में है। ये उत्कल भूमि खनिज संपदा से भरी हुई भूमि है, और ये संपदा को लूटने का काम नवीन जी के बाबू कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार भाजपा की सरकार बनाइए, यहां से खनिज संपदा नहीं जाएगी, पूरी प्रोडक्शन की चेन कर वैल्यू एडिशन पूरा मेरे ओडिया भाइयों बहनों की भूमि पर रहेगा। भाइयों बहनों, हम ऐसा ओडिशा बनाना चाहते हैं जिससे एक भी युवा को अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप छोड़कर कहीं महाराष्ट्र, कहीं हरियाणा, कहीं बेंगलोर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, उसको अपने प्रदेश के अंदर ही काम मिल जाए। ओडिशा का लोकेशन बहुत सुंदर है, एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये पश्चिमी क्षेत्र के लिए हमेशा बीजू सरकार ने अन्याय किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, समग्र ओडिशा का सम विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। आज भी 27 लाख परिवारों के पास घर नहीं है। मोदी जी ने जब पानी देना शुरू किया, उसके पहले तक सिर्फ 3.5% लोगों के पास पानी था। आज भी 26 लाख परिवारों में पानी नहीं है। आज भी 6,400 गांव सड़क से कटे हुए हैं, 8,000 स्कूल बंद हो गए, और विकास के पायदान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा उड़ीसा 29वें नंबर पर है। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना, ये झोलों की सरकार है। ये मोदी जी जो चावल भेजते हैं, 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपनी फोटो वाला झोला लगाने का काम करते हैं, झोला लगाने का। अरे नवीन बाबू, झोले से गरीब का पेट नहीं भरता, झोले के मूल्य जितना चावल ही ज्यादा दे देते तो हमारे ओडिया भाइयों का सम्मान हो जाता। भाइयों बहनों, रत्न भंडार, आज मैं आप सभी को मेरे भी मन की बात कहता हूं। मैं जहां से आता हूं अहमदाबाद, वहां पर भी महाप्रभु निवास करते हैं। बड़ा जगन्नाथ मंदिर है, 135 साल पुरानी रथ यात्रा निकलती है। महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई, नकली चाबी बनाई गई, कोई कहता नहीं है रत्न भंडार कितनी बार खुला। रत्न भंडार की जांच की रिपोर्ट को छिपाया गया। मैं आज कहकर जाता हूं, आप भाजपा सरकार बना दो, 4 आने का रत्न भंडार का हिसाब हम एडवर्टाइज कर उत्कल भाइयों बहनों के सामने रखेंगे। पूरे रत्न भंडार का वैल्यूएशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर इसको सार्वजनिक किया जाएगा, और
हम जांच आयोग की रिपोर्ट को कुछ ही दिन में सार्वजनिक करेंगे। भाइयों बहनों, ये प्रोविडेंट फंड, यहां के जो बीडी कामदार हैं उनके प्रोविडेंट फंड मिसमैच हो गए। आप मेरी बात याद रखिए, यहां एक सरकार है जो सहयोग नहीं कर रही है। आप हमें मदद करें, ऐसी सरकार बना दीजिए। 90 दिन में हर तेंदुपत्ता और बीड़ी कामदार के प्रोविडेंट फंड को इसके साथ लिंक करने का काम करेंगे। और मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ा 500 बेड का अस्पताल संबलपुर में मेडिकल कॉलेज के साथ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, आदिवासियों की जमीन बेचने का काम चल रहा है। मैं कहता हूं, पेशा कानून, इसका संपूर्ण अमल अगर कोई एक सरकार ने किया है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम भी पेशा कानून को यहां पर जमीन पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, यहां पर संबलपुर में 10 वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। बलागीर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगा, झारसुगुड़ा में बॉटलिंग प्लांट का एक्सपांशन हुआ, झारसुगुड़ा में नया उत्पादन डेपो बना, परादीप रिफाइनरी 500 करोड़ रुपया 1500 करोड़ रुपया का रेवेन्यू हर साल रहती है। तालचेर का खाद का कारखाना 13,000 करोड़ लगाकर बनाया, 15,000 करोड़ से मेडिकल 1500 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया, संबलपुर में IIM आया, ब्रह्मपुर में IISER आया, भुवनेश्वर में IIT आया, राउरकेला में NIT आया और 600 करोड़ से केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम हम यहां पर कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं घोषणा कर जाता हूं, हमारे उड़ीसा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का तो शुरू हो चुका है, परंतु मेडिकल साइंस को भी हम ओडिया भाषा में पढ़ाने की शुरुआत सरकार बनने के बाद करेंगे। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी बात है। ओडिया मीडियम में पढ़े हुए हमारे सारे विद्यार्थी सरलता से डॉक्टर बन सकते हैं। भाइयों बहनों, भाजपा ने एक संकल्प पत्र घोषित किया है, 18 महीने में चीट फंड के सारे दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर उनको लौटा दिया जाएगा पैसा। भाइयों बहनों, 3100 रुपया प्रति क्विंटल आपका धान खरीदकर 48 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर माता बहन को सुभद्रा योजना के तहत 50,000 का नकद वाउचर 2 साल में मिलेगा। 25 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। इसके साथ साथ हर मछुआरा को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तेंदुपत्ता में 2 रुपया प्रति केरी और 35% बोनस देने का हम काम करेंगे और बुनकर निधि भी हर बुनकर को 3,000 की देंगे। 1.5 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। राउरकेला, संबलपुर, परादीप और धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में IT पार्क बनेगा। 15 लाख गरीबों को घर देंगे। अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, जरा जोर से मन से जवाब देना, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सुनाई नहीं पड़ता है भाई।
जोर से बोलिए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर बैठी थी। मोदी जी ने एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, पूरा देश राम उत्सव के अंदर, दुनिया भर के भक्त राम उत्सव में लीन थे। ये ओडिशा की बिजू जनता दल की सरकार राम उत्सव में राम भक्तों को हिस्सा लेने से रोकती थी। मुझे बताओ, जो सरकार राम उत्सव न मना दे उसको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, नवीन बाबू, आपके बाबुओं ने गलती कर दी है, राम भक्तों को छेड़ा है। ओडिया वासियों, इस बार एक पूरी सरकार बनाकर भाजपा को दीजिए, हम ओडिशा का भविष्य संवारने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कश्मीर में धारा 370 इतने सालों से लगी थी, जिससे आतंकवाद बढ़ता था। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, समृद्ध बनाया है और 10 साल तक हर विकास, गरीब के घर में विकास के काम पहुंचाए। आने वाला 25 साल भारत का 25 साल है। मुझे बताओ, ये इंडी अलायंस वाले, ये बीजेडी वाले, अगर कोरोना जैसी महामारी आती है, देश को बचा पाएंगे क्या? जोर से बोलो, बचा पाएंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचा पाएंगे? ये काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मगर ओडिया वासियों को मेरी 2 हाथ जोड़कर विनती है। बहुत सह लिया नवीन बाबू को, अब नवीन बाबू कुछ नहीं करते हैं। वो बाबू ही, इनके पीछे अफसर ही, बाबूशाही ही ओडिशा को चला रही है। ओडिशा में इस ओडिशा का धरती पुत्र मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बाबुओं से शासन नहीं चलता है और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरा आप सभी से निवेदन है, नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल, नीचे भी बीजेपी, ऊपर भी बीजेपी और डबल इंजन सरकार बनानी है। मुझे बताओ भाई, डबल इंजन सरकार बनाओगे क्या? जोर से बोलो, बनाओगे? विधायक सांसद दोनों को भारी बहुमत से जिताओगे? ओडिशा में भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय जगन्नाथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा को विजयी बनाइए, समृद्ध और स्वाभिमानी ओडिशा बनाइए। धन्यवाद।